रात के तकरीबन 2 बजे जो धधकती हुई कार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बुरी तरीके से जल रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे थे नीलेश पति और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में बैठी थी सीमा। इस धधकती हुई कार के अंदर से किसी तरीके से पति अपने आप को बचाता है। रोड किनारे खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू करता है कि माई बाप मेरी बीवी को बचा लीजिए, कार लॉक हो चुका है, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा हूं, किसी भी तरीके से इस जलते हुए कार से मेरी बीवी को बाहर निकालिए। जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे वो फोन निकालकर वीडियो शूट जरूर करते हैं और इसी वजह से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देर रात बीच सड़क एक सुनसान जगह पर एक न्यू टाटा पंच कार किस तरीके से जल रही थी। जो नीलेश पति है वो बार बार दौड़ के आगे जाता, पीछे जाता और हर किसी को बताने की कोशिश करता कि मैं अपनी बीवी को निकालना चाहता हूं, पत्थर लेके आता, ना जाने वो क्या क्या कोशिश कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाता है। वो इसके बाद फोन लगाना शुरू करता है तमाम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, और कहता है कि मेरी बीवी जो है वो उसकी कार में आग लग चुका है और वो कार के अंदर बंद है, आप किसी भी तरीके से फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाइए। पुलिस वालों को भी खबर लगती है, पुलिस वाले भी इस मौका सीन पर आते हैं और समझना चाहते हैं कि एक जो पति जो जलती हुई कार से अपने आप को बचा लेता है, जो बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, लेकिन ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा पाता। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो रात की तस्वीर आपने देख ली, अब दिन की तस्वीर देखिए। पत्थरों से उस इलाके को मार्क किया गया है जहां पर वो कार जली थी और जलने के बाद जब आग ठंडी पड़ जाती है तो न्यू कार की हालत देखिए कि किस तरीके से उसकी हालत हो चुकी है। एक एक कार का हिस्सा जल चुका है, टायर भी एक तरीके से पिघल चुके हैं और उस जलते हुए कार के अंदर से किसी भी एक तरीके से जान को बचा पाना नामुमकिन था। जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, सीमा की लाश को जलती हुई कार से जब निकालने पहुंचती है तो महज लाश तो नहीं मिलती, राख मिलती है। राख को इकट्ठा कर कर बीच रास्ते पॉलिथीन बिछाया जाता है, उस राख को उस पर रखा जाता है। जब बीवी की राख को उस पॉलिथीन पर रखा जाता है और जो पुलिस वाले हैं वो पति की कहानी को समझना चाहते हैं और लाश को नीचे रखते हुए जब पति की ओर देखते तो उन्हें लगता है कि बीवी तो बुरी तरीके से जल गई है, पति को क्यों कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इस कहानी में इतने ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं कि आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए जब डॉक्टर फैसला करता है तो उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये जो तस्वीर आप अपनी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने वही डॉक्टर है जो मनगढ़ंत कहानी बना रहा था और पीठ दिखाते हुए मीडिया वालों को नीचे बैठा है। मध्य प्रदेश की पुलिस उसके साथियों को भी गिरफ्तार करती है, लेकिन जब वो वजह बताता है कि उसने किस तरीके से एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की, उसने ना जाने कहां से सारी चीजें सीखी, लेकिन जो उसने कहानी बताई हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस वाले दो दो कदम पीछे चले गए। उन्हें लगा कि जो पति चीख चिल्ला कर लोगों से मदद मांग रहा था, असल में कातिल तो वही है। एक पीठ दिखाते हुए डॉक्टर को क्यों अपनी पत्नी को मारना पड़ा और क्यों उसने एक परफेक्ट क्राइम करने की एक साजिश रची, क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। स्क्रीन पर इन दोनों तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। एक तरफ है सीमा और दूसरी तरफ है नीलेश। नीलेश जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने दिमाग कुछ इस तरीके से लगाया कि इनके आगे बड़े बड़े क्रिमिनल भी फेल हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जा सके जो बिल्कुल परफेक्ट कहलाए और पुलिस इन तक कभी पहुंच ही ना पाए, और तो और ये पैसे भी कमा लें। वो कैसे, वो आप आगे समझेंगे। लेकिन ये इनकी इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं जिसके बाद ये एक बार पुलिस के हाथों चढ़ जाते हैं। अब आप आगे कहानी समझिए, उससे पहले इन तस्वीरों को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो आप कार देख रहे हैं, जिसका जिक्र शुरुआत में दीपक ने किया कि टाटा पंच की नई नई गाड़ी ली थी 1 महीने पहले ही इन डॉक्टर साहब ने, तो इसकी धधकती हुई तस्वीरें आपने देखी। लेकिन अब यहाँ पर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। मैं आपको आगे पीछे और पूरे चारों तरफ से इस कार को दिखाने की कोशिश करूँगी। इस कार के अंदर बाकायदा जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने इस कार को घेरा हुआ है।
आसपास देखने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम जब वहाँ पर बुलाई जाती है तो वो भी देखिए किस तरीके से अपने हाथों से उस कार के हर एक चीज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहीं पर तो कोई सबूत मिल जाए। यहाँ पर देखिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो उन राख को जो नीचे बिखरी हुई हैं, जो सी जगह चीज़ें जल गई हैं, उनको उठाकर अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहा है और छत पर भी देख रहा है कि कहीं पर कोई भी छोटी सी छोटा या कोई भी ऐसा क्लू मिल जाए जिससे जो ये केस है वो पूरा मजबूत बन जाए और कातिल के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पुख्ता हो जाए। अब एक तस्वीर और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस वाले जो हैं वो कार के पास खड़े हुए हैं। अब इसमें से किसी चीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है। वो है क्या? तो दरअसल वो सीमा की लाश है। वो लाश जो इस वक्त राख बन गई है। आपको अगर मैं सही शब्दों में समझाऊं, आपको इस वक्त हम तस्वीर तो क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसी हो गई है कि अगर आप उसे हाथ लगाएं और ऐसे पकड़ने की कोशिश करें और हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो पूरी राख बनकर नीचे गिर जाएगी। कुछ इस तरह से हालत हो गई है। सोचिए इस गाड़ी के अंदर बैठी जो सीमा थी वो कुछ इस कदर जली कि अंतिम समय पर जो उसके परिवार वाले हैं वो उसका चेहरा, उसका शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकते। अब ये तस्वीरें देखने के बाद आप देखिए फॉरेंसिक टीम्स के लोग आ गए हैं, ग्लव्स पहना हुआ है, हर तरीके से वो कैसे भी करके चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करें और उनकी भरसक यही कोशिश है कि कैसे भी कैसे कुछ भी ऐसा छोटे से छोटा चीज़ मिल जाए जिसके ज़रिए हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। लेकिन आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं? क्या हुआ था? किस वजह से नीलेश जो है उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और आखिर उसका मकसद क्या था और इसमें कितने लोग शामिल थे? तो दरअसल जो नीलेश हैं और जो सीमा है, जब इनकी शादी हुई तो ठीक ठाक जीवन चल रहा था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की उम्र 11 साल है, बेटा 9 साल का है। अब ऐसे में जो ये डॉक्टर साहब हैं, इनका धीरे धीरे अफेयर शुरू हो जाता है एक 25 साल की लड़की के साथ जो कहा जा रहा है इनके ही पड़ोस में रहती है। चीज़ें ऐसी भी आई कि एक बार वो उनकी क्लिनिक गई, वहाँ पर मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर अब जो डॉक्टर साहब हैं जो एक वक्त में अपनी पत्नी को ध्यान दिया करते थे, अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे, बच्चों के साथ वक्त बिताते थे, अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त था वो क्लिनिक पर बीतता और क्लिनिक पर वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए। ये सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं और धीरे धीरे जो बातें हैं वो उड़ने लग गई, घर तक पहुंची। सीमा को इस बारे में पता लगा तो सीमा ने कई बार कन्फ्रंट भी किया। सीमा ने कई बार ये चीज़ें कही कि क्या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, आप किसी और को पसंद करते हैं, आप घर में टाइम पर नहीं आते, क्लिनिक में इतनी देर कैसे लग जाती है, और तरह तरह के सवाल जो है वो सीमा अब अक्सर करने लग गई। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो अक्सर वो जो घर पहले खुशहाल रहा करता था, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें रहती थी, अब वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लग गई। यानी कि नीलेश और सीमा अक्सर लड़ते उस लड़की की वजह से, और जो नीलेश है वो बार बार अपनी पत्नी से दूरी बनाने लग गए, दूर रहने लग गए। और इसी सिलसिले में तारीख आ जाती है 20 तारीख की, यानी 20 मार्च को। 20 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। जो नीलेश ने बताया, जो कहानी नीलेश ने सुनाई, उसके अनुसार होता ये है कि दरअसल 20 तारीख को जब वो घर जाते हैं, लेट पहुंचे थे, सीमा फिर से गुस्से में थी। उनके जो दोनों बच्चे थे वो दूसरे कमरे में सो रहे थे और जब वो अपने बेडरूम में जाते हैं नीलेश अपनी पत्नी के साथ, तो वहाँ पर उनकी पत्नी फिर से उन्हें बोलती है कि आज फिर आपने आने में देर कर दी, क्या अभी भी आज आप उस लड़की के साथ थे। कई सारी ऐसी क्वेश्चंस किए जाते हैं जिस पर जो नीलेश है वो गुस्सा होता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को मारता है और उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जो सीमा थी वो पूरी तरह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसके बाद वो डॉक्टर था, उसे पता लग जाता है कि अचानक से इसकी मौत हो गई है, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। और ऐसे में डॉक्टर को लगता है, यानी डॉक्टर नीलेश को लगता है कि अब कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसके वजह से पुलिस के हाथों से वो बच जाए, किसी को उस पर शक ना हो। तो वो सोचता है कि आजकल हार्ट अटैक बहुत आसान है, किसी को बोल दो कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है, सडन इस तरह से कोई अटैक आया कार्डियक और उनकी डेथ हो गई। तो उसने सोचा मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ, लेकिन फिर उसे डाउट होता है क्योंकि ये जो नीलेश है ये डॉक्टर है, तो इसे पता है कि जब आप किसी को स्ट्रैंगुलेट करेंगे, किसी का गला दबा रहे होगे तो वो निशान पड़ जाता है और जब कोई भी उस निशान को बहुत गौर से देखेगा तो पता लग जाएगा गले पर कोई मार्किंग है। तो इसलिए सोचता है कि हार्ट अटैक का प्लान बदलना पड़ेगा, कुछ और प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद फ़ौरन जो नीलेश है वो इसके घर पे जो किराए पे 2 लोग रहते थे उनको कॉल करता है और कहता है कि जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत बिगड़ गई है और हमें फटाफट अस्पताल जाना है। इसके बाद ये अपनी पत्नी को उठाता है और सीधे गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है कि तभी जो इसकी 11 साल की बेटी थी जो दूसरे कमरे में सो रही थी वो बाहर आती है और पूछती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, मम्मी को क्या हुआ। इस पर जो डॉक्टर था वो बोलता है कि बेटा मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हमें अस्पताल जाना है, तुम जाकर सो जाओ। अब बच्ची को क्या पता, बच्ची जाकर सो जाती है। इसके बाद जो डॉक्टर था वो अपनी पत्नी की लाश को
गोदी में उठाकर इस गाड़ी में रखता है। जो गाड़ी आप अभी देख रहे हैं, जो आपको रोड पर दिखाई दे रही होगी, टोल प्लाजा के पास से भी गुजरती दिखाई दे रही होगी, इसी नई गाड़ी में टाटा पंच की वो अपनी पत्नी की लाश को रखता है। पीछे वो 2 लोग बैठे थे। अब तक उन्हें कुछ इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद जो सीमा है उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई। अब तक उसे नहीं पता था कि उसकी जान चली गई है। इसके बाद बाकायदा ड्राइविंग सीट पर जो डॉक्टर है यानी नीलेश है वो बैठता है और फ़ौरन ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टोल को क्रॉस करते हैं और सीधे सागर की तरफ निकल जाते हैं। यानी कि अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर ये उस गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है। और इसी बीच में रास्ते में ये उन दोनों को बता देता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है। आप सोचिए, ये जो गाड़ी टोल प्लाजा को क्रॉस कर रही है, सड़क पर दौड़ रही है, इसमें सामने वाली सीट पर एक लाश है, एक डेड बॉडी के साथ ट्रैवल किया जा रहा है। लगभग 50 किलोमीटर तक गाड़ी चलकर आती है और इसके बाद सुनसान इलाके में जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ी जो है जली हुई मिली, यहाँ पर गाड़ी को रोका जाता है। अब इसके बाद ये जो हस्बैंड है यानी नीलेश है, ये फ़ौरन अपने ससुर और अपने साले को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी दीदी की तबीयत या आपकी बेटी की तबीयत जो है अचानक से ख़राब हो गई, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मतलब इसने बाकायदा प्लानिंग की थी। सोचिए, बीच में उन लोग को कॉल भी कर देता है कि ताकि आगे जो भी प्लान करेगा उसमें उन लोग को पता रहे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कोई भी संदेह पैदा ना कर सके। अब इसके बाद जब ये गाड़ी वहाँ पर लगाता है सुनसान इलाके में, तो इसने पहले से पेट्रोल का इंतज़ाम कर लिया था, माचिस का इंतज़ाम कर लिया था और उसके बाद बाकायदा जो इसने अपने साथियों को इन्वॉल्व किया था, उनकी मदद के तहत ये उस पेट्रोल को जो गाड़ी है उसमें आप देखिए बाकायदा हर एक जगह पर छिड़कता है, सीट पर छिड़कता है और उसके बाद माचिस से आग लगा देता है। और उसके बाद ये जो गाड़ी है धधकने लगती है। इसकी जो आग की लपटें हैं वो इतनी दूर तक जाती हैं कि दूर से कोई देखेगा तो वो उसे ये लगेगा कि कोई घर जल रहा हो। इतनी बुरी तरीके से जो कार है वो आग की लपटों में झुलसने लगती है। और इसके बाद ये फिर से अपने ससुराल में कॉल करता है, यानी अपने ससुर को बताता है कि हमारी गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हो गया है, CNG फट गया है, जिसकी वजह से जो है गाड़ी में आग लग गई है। अब घर में जब उसने ये सारी बातें बताई और बोलता है कि जो सीमा है वो अंदर फंसी रह गई, मैं किसी तरह से बाहर निकल के आया हूँ, मैं उसे बचा नहीं पाया। फौरन परिवार वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और इसके बाद धीरे धीरे जिस तरह जब ये गाड़ी पूरी शांत होती है और बाकायदा पुलिस, ससुराल के लोग यानी जो उसके ससुर थे वो वहाँ पहुँचते हैं, सीमा का भाई पहुँचता है और हर कोई जब उस जगह को देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो सबके मन में एक सवाल था कि अगर गाड़ी इस तरह से ब्लास्ट हुई, मान लीजिए CNG का ब्लास्ट हुआ, तो गाड़ी के अंदर अगर 2 लोग मौजूद थे और दोनों ही फ्रंट सीट पर बैठे, एक ड्राइविंग पे और एक ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठे हैं, तो दोनों को ही नुकसान होना चाहिए। हो सकता है एक की मौत हो, एक बच जाए, लेकिन जो नुकसान होता है आग लगने का, हाथ फट गया, बर्न के जो मार्क होते हैं वो सब आने ही चाहिए। लेकिन जब ये लोग नीलेश को देखते हैं तो उसके शरीर पर एक भी कोई भी जलने का निशान नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती। और इसके बाद लगातार जो परिवार वाले हैं वो पुलिस को बताते हैं कि हमें इस पर डाउट हो रहा है, हमें लग रहा है हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और जब पुलिस भी पूरा केस इन्वेस्टिगेट करती है, शुरुआत से लेकर अंत तक पता लगती है, तो पुलिस को भी समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की जा रही है। क्योंकि जिस आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और जिस आधार पर ये जो गाड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अगर देखेंगे जो इसकी सीट है, जो सीट बनी होती है गद्दी की, वो पूरी गद्दी हट गई, यहाँ तक कि जो स्प्रिंग्स हैं वो बाहर आ रही हैं, पूरी जो गाड़ी है पूरी तरह से झुलस गई। आप सोचिए, इसके अंदर जो भी बैठा है, एक शख्स जो पत्नी बताई जा रही है सीमा, उसकी जो बॉडी है वो राखनुमा चीज़ में मिली है, राख बन चुकी है। तो ऐसे में दूसरा जो शख्स गाड़ी के अंदर मौजूद था जो बोल रहा है, वो जिंदा कैसे बचा, और अगर जिंदा बचा भी तो ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी मार्क क्यों नहीं है, उससे ज़रा भी चोट क्यों नहीं आई। ये सारी चीज़ें पुलिस के मन में शक पैदा करती हैं। और इसके बाद जब पुलिस शिनाख्त करती है CCTV के जरिए, डायरेक्टली पूछताछ करके, तो पूरी ये कहानी निकल कर आती है किस तरह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। अब आप आगे समझिए कि जो नीलेश है ये अपने आप को कितना शातिर समझ रहा था कि लगातार परिवार वालों से झूठ बोल रहा था। 3 बार इसने अपने बयान बदले और ऐसे कौन कौन से सबूत मिले जिसके आधार पर जो नीलेश है वो आज पुलिस की गिरफ्त में है और इसकी पूरी कहानी, जो भी इसने कत्ल किया, जिस तरह से भी इसने वारदात को अंजाम दिया, वो सामने आ सकी। देखिए, इस पूरी कहानी में जो नीलेश की जो उम्र है वो है लगभग 32 से 35 साल के बीच की इसकी उम्र है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी उम्र 25 साल है। अब ये जो दावे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पड़ोस में ही वो लड़की रहती है। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब कार जलाने के बाद, पेट्रोल छिड़कने के बाद, ये उसी कार के बाहर उन 2 लोगों के साथ नीचे बैठ जाता है और इंतजार करता है कि ये जो सर्द रातें हैं ये अपनी बीवी की लाश को जलाकर उसकी ताप से अपने हाथ को गर्म कर सके। जब इसने देखा कि कार अच्छे तरीके से जल चुकी है, लाश क्या उस जो लोहा है वो भी पिघल चुका है,
तब जाकर इसने एक्टिंग करना शुरू किया प्लान के मुताबिक, और उस प्लान के मुताबिक ये हर किसी को एक कहानी बता रहा था। उस कहानी में पहली बार इसने बताया कि हार्ट अटैक आया। एक तरीके से परिवार और जो उसके दोस्तों को यही समझ में आया कि बीवी को अभी अभी हार्ट अटैक आया है। उसके बाद बताता है कि एक ट्रक ने पीछे से आकर इन्हें ठोक दिया है, और ठोकने के बाद उस गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है, और जिसके बाद वो अपने आप को किसी तरीके से बचाकर बाहर निकलता है। उसने ये भी कहानी बताई कि सीएनजी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन आप इस जली हुई कार के अंदर देखेंगे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो सीएनजी टैंक है, बिल्कुल भी इंटैक्ट है। मतलब इसमें एक तरीके से सीएनजी टैंक ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और पेट्रोल डाल के जो आग लगाई गई है उसमें एक तरीके से इसके मंसूबों पर पानी इस तरीके से फिरा, क्योंकि पुलिस को लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो आपकी गाड़ी का एयर बैग क्यों नहीं खुला। अगर आपकी गाड़ी अगर पीछे से किसी ने टक्कर मारी है तो उसमें किसी तरीके से एक्सीडेंट के निशान क्यों नहीं है। जब इस सारे सवाल पूछे गए नीलेश से, तो नीलेश मिमियाने लगा, और नीलेश ने कहा कि सर देखिए, आप पुलिस वाले हैं, आप भी खाकी पहनते हैं, आप मुझे कम मत आकिए, क्योंकि मैं भी कुछ सालों पहले तक बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ट्रेनिंग ले चुका हूं। मुझे पता है कि आप किस तरीके का काम करते हैं। मैं भी एक फौजी का ट्रेनिंग ले चुका हूं, लेकिन वो बात अलग है कि मैंने फौज ज्वाइन नहीं की, मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं लोगों का इलाज करता हूं। अब जब ये पुलिस वालों को अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले एक के बाद एक जो सवाल दाग रहे थे, उसमें एक तरीके से ये जो डॉक्टर साहब थे वो फंसते हुए चले जा रहे थे। अब क्योंकि जब पुलिस अपना कड़ा रवैया दिखाती है, अच्छे तरीके से खातिरदारी करती है, तब ये जो जनाब हैं ये टूटते हैं, और टूटने के बाद ये जो कहानी बताते हैं कि मैंने अपनी बीवी को घर पर ही मौत के घाट उतार दिया था, या तो कहें कि बीवी बेसुध हो चुकी थी, और उस बेसुध बीवी को देखकर इन्हें लगा कि बीवी की मौत हो गई है, और इसलिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए, देखिए 2 जगह क्राइम हुआ है। एक घर पर जब पहली बार वो अपनी बीवी की हत्या करता है, और उसके बाद उस बॉडी को लाकर 50 किलोमीटर दूर आग लगाता है। 2 जगह क्राइम करता है। क्राइम स्पॉट से तो जनाब अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन जिस घर पर बच्चे रहते हैं, पुलिस वहां पर ले जाकर एक तरीके से शिनाख्त परेड करवाती है। कहां कहां उसने जो जो गला घोटा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, उस घर पर ले जाकर पूछताछ करती है, फिर इसे अरेस्ट कर लेकर चली जाती है। अब यहां पर एक तरीके से जो सबसे ज्यादा जो सबूत, जो साक्ष्य थे, क्योंकि पुलिस चाहकर भी कुछ भी चीज उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर एक सबूत, फिंगरप्रिंट होता है कार ड्राइविंग सीट पर, वो जल के राख हो चुका है। फुटप्रिंट्स होते हैं, आपके जूते के निशान होते हैं, वो जल के राख हो चुके हैं। तो ऐसी में करे तो करे क्या। अब यहां पर जिस जगह कार जली उसके आसपास ताजी एक तरीके से जो माचिस जली हुई जो तीली होती हैं वो पड़ी हुई थी, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक माचिस जला के देखा तो थोड़ी सी आग पकड़ी, वो आग धधक नहीं रही थी। तो ये कई दफा कोशिश कर चुके थे कि किसी भी तरीके से बड़ी आग लग जाए, और इस चक्कर में उन्होंने कई सारी तिलियों को जलाकर एक तरीके से कोशिश की, और उठाकर उसे फेंक दिया। और जो तिलियां बरामद हुई हैं वो एक तरीके से जो शक की जो सुई थी, सिर्फ और सिर्फ नीलेश और उसके 2 साथी, जो कि एक तरीके से एक किराएदार या क्या मकान मालिक भी था, उनके घर वाले, और एक तरीके से नर्सिंग स्टाफ जो उस घर पर आया था। इन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से एक डॉक्टर साहब अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने के लिए शैतान या कहे हैवान से भी ज्यादा ऊपर उड़ चुके हैं, और अपने आप को सही दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब या कहें डॉक्टर नीलेश को लगा कि अब मैंने तो नई नवीली कार ली है, और इसका तो अभी अभी इंश्योरेंस भी हुआ है, और इसलिए अगर मैं अपनी बीवी और कार दोनों को जला दूं तो बीवी का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि करोड़ों रुपए में, और एक तरीके से जो नई नवीली कार जो उन्होंने मोटा पैसा देकर खरीदा है उसका भी पैसा निकल जाएगा। मतलब एक तरीके से बीवी की मौत के बाद 3 फायदे हो जाएंगे। बीवी की मौत के बाद उसका टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कार जली है उसका इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, और जो उनका प्यार है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनसे वो दोबारा शादी कर सकते हैं। और ऐसे में एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की जो उनकी एक नाकाम
कोशिश थी उसे मध्य प्रदेश की पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर तोड़कर उन्हें बता दिया कि आप पुलिस को बेवकूफ ना समझें, क्योंकि जब पुलिस या कार्रवाई शुरू होती है तो आप उस केस में एक परफेक्ट टाइम करने की सोच में जो आपने इतनी सारी गलतियां कर दी कि आप उसे चाह कर भी नहीं छुपा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो इन डॉक्टर साहब ने अपने घर का जो सीसीटीवी फुटेज था उससे तक डिलीट कर दिया था घर से बाहर निकलने से पहले, ताकि ये सबूत ही ना मिले कि डॉक्टर साहब देर रात को तकरीबन 2 बजे घर पर आए थे, और जिसके बाद पुलिस इस केस को और भी कमजोर हो जाएगा और पुलिस को कभी भी शक नहीं जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी दाढ़ी में तिनका जरूर रह जाता। और यहां पर तो जलती हुई कार के आसपास सैकड़ों तीलियां मिली, जिस तरीके से फिर नीलेश को उसमें फंसाने का एक अहम कड़ी साबित हुआ। तो फिलहाल के लिए जो डॉक्टर्स इंतजार करें कि जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि देखिए लाश में कुछ बचा नहीं। जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जब उस बॉडी को उठाया जा रहा है तो भरभरा के वो नीचे गिर जा रही है, राख ही है। अब ऐसे में पता ये लगाना है कि जो महिला है, जो सीमा है, उसे जब जलाया गया तो क्या वो जिंदा थी और बेहोशी थी, या उसे पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया हो और एक लाश को इस तरीके से जलाने की कोशिश की गई हो। तो ये जो केस है इसमें फंसा हुआ है कि जिंदा जलाया मरा हुआ जलाया, ये तभी साबित हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसान नहीं होगा ये साबित करना कि जिंदा थी या मर चुकी थी, क्योंकि कहें तो आपको जांग वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़े बहुत मांस मिले हैं और वहां की हड्डियां थोड़ी सी बची हुई हैं। उसके अलावा हर एक चीज जल गई। सोचिए जब लोहा तक पिघल जाए, जो गाड़ी की कांच है वो पिघल जाए, तो इंसान क्या चीज है। लेकिन क्या दर्द सहा होगा सीमा ने अपने पति के सिर्फ इस गंदी हरकतों का, और पति की जो हैवानियत देखी, बाहर बैठकर अपनी बीवी को सिर्फ एक तरीके से देख रहा था कि वो जलती कैसे है, उस आग की तपिश में अपने हाथ सेक रहा था। तो फिलहाल के लिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको इस क्राइम से अवगत कराने के लिए, क्योंकि ये अभी अभी सामने आई है और जिस तरीके से परफेक्ट टाइम करने की नाकाम कोशिश हुई है वो आप तक हमें लगा कि उसे पहुंचाना जरूरी है, ताकि जितने भी क्रिमिनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट टाइम करेंगे हमें कोई पकड़ेगा नहीं, तो इस भूल को दूर सुदूर 100 किलोमीटर पीछे छोड़ आइए, क्योंकि जमाना बदल गया है। कई हाईटेक चीजें आ चुकी हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है जो महज कुछ ही मिनटों के अंदर बता देता है कि कातिल कौन है। यहां फिंगरप्रिंट जैसी चीजें, हर चीज गायब करने की जो नाकाम कोशिश की गई, उसे नीलेश जैसे जो शातिर अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में और सलाखों के पीछे हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।